नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल फास्ट सॉल्यूशन में। हमारे YouTube चैनल पर आपको सिखाया जाता है किस तरीके से आप एक सफल बिजनेस बना सकते हैं और किस तरीके से आप उस बिज़नेस को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी सिखाया जाता है कि आप अपने बिजनेस में सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। चलिए तो आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम उन बातों के बारे में बात करेंगे जो आपकी सेल्स को बढ़ा सकती हैं, जो आपके कस्टमर से रिलेशन को बहुत अच्छा कर सकती हैं। साथ ही साथ आपको उन चीज़ों के बारे में बताएंगे जो आपकी मदद करेंगे आपके बिजनेस में को ग्रोथ करने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सेल्स के बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होता है वह होता है कि कस्टमर का रिलेशन बनाए रखना। कस्टमर को आने वाले समय में आपकी जो उसने सर्विस ली है उस सर्विस के बाद उसको सर्विस देना रहता है। इसमें क्या रहता है, कई बार कुछ कस्टमरों को वो आपकी सर्विस पसंद नहीं आती है या आपने जो उनको प्रोडक्ट दिया है वह उनके कोई काम का नहीं रहता है या उनको ऐसा लगता है कि यह जो प्रोडक्ट है उनकी नीड को पूरा नहीं कर रहा है, तो वह उस प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में शिकायत करते हैं। और उस शिकायत से बचने के लिए और आपके व्यवहार को बनाए रखने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको यह 3 बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इनको ध्यान रखने से आपको फ़ायदा यह होगा कि आप अपने कस्टमर को भी बचा के रख सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने कस्टमर से रिलेशन भी ख़राब नहीं होंगे और आपको भी नुकसान नहीं होगा। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि जो भी कस्टमर आता है आपके पास या जो भी आपको कॉल करते हैं, कैसे भी आपसे दोबारा कांटेक्ट करते हैं, जिन्हें आपसे सामान ख़रीद लिया है, तो उनकी सबसे पहले तो पूरी बात को सुनिए। वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो उनको क्या क्या परेशानियां हैं, उनके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करें। उनसे पूछिए, सर अच्छा ठीक है, आपको हमारे प्रोडक्ट से प्रॉब्लम है या हमारा प्रोडक्ट आपके लिए कोई काम नहीं कर रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको प्रॉब्लम है, जो आपके लिए यह प्रोडक्ट नहीं दे पा रहा है। उनसे जानने की कोशिश करिए। वह आपको धीरे धीरे सभी चीज़ों के बारे में बताते जाएंगे कि उनको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, सर्विस नहीं मिल पा रही है या फिर उन्हें जैसी चीज़ देखी थी वो नहीं मिली है। ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जो रीज़न वह आपको बताएंगे। आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही काम करना है दोस्तों, बाकी कोई भी काम नहीं करना। यदि आप अपने ग्राहक को आगे भी बुलाना चाहते हैं, आगे उनको रखना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ उनकी बातों को सुनना है, ध्यान से सुनना है। साथ ही साथ आपको यह भी देखना है कि आप उनको यह लगने दें कि आप उनकी बातों को सुन रहे हैं। उनसे डिटेल में जानने की और कोशिश करिए, इससे कि वह आपको सारी परेशानियों को बता पाएँ। दूसरा है कि अब आपने कस्टमर की बातों को सुन लिया है, समझ लिया है। अब आपको जो कस्टमर ने बताया है उसके बारे में एक बार उनसे क्वेश्चन करिए, उनसे समझिए कि सर आपने ये चीज़ बताई है या आपने हमारे प्रोडक्ट या सर्विस में ये जो प्रॉब्लम आपको आ रही हैं यह बताई हैं। क्या यह प्रॉब्लम मैं सही समझ पाया हूँ? क्या यही वो परेशानी है जो कि आपको हमारे सर्विस या प्रोडक्ट में आई हैं? वो चीज़ें उनको बताइए ताकि वह उनको, यदि आपने कोई गलत चीज़ सुना है या कोई आपसे समझने में गलती हुई है तो वह उन चीज़ों को करेक्ट कर देंगे। इसके बाद में तीसरा स्टेप और बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आपके कस्टमर को बना के रखेगा। साथ ही साथ जो कस्टमर आपसे
परेशान था, जो कस्टमर आपकी सर्विस को कभी भी लेने का विचार छोड़ चुका था, वह भी रिटर्न आएगा। वह है कि आप अपने कस्टमर को अब सॉल्यूशन प्रोवाइड करिए, उसको दिखाइए कि सर देखिए, हमने आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, उनको सुन लिया है, समझ लिया है। अब हम हमारे तरफ से इस सिस्टम में सुधार करते हैं, हमारी सर्विस में, हमारे प्रोडक्ट में, और हम इसको जो भी है उसमें सुधार कर रिप्लेसमेंट दे सकते हैं, या फिर आप उनको यह चीज़ बता सकते हैं कि यह सही तरीके से काम कैसे करेगी। साथ ही साथ आप अपने कस्टमर से और फीडबैक लीजिए, और उनको वो जो परेशानी थी सॉल्व होने के बाद में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वह है सबसे महत्वपूर्ण कि आप उनकी परेशानी को सॉल्व करने के बाद दोबारा कॉल करेंगे। उनसे कुछ दिन बाद में पुनः पूछेंगे कि आपने सर ये प्रॉब्लम थी, हमारी जो प्रोडक्ट थी, हमारी जो सर्विस थी, उनको हमने दिया था, तो क्या आप हमारी इस सर्विस से संतुष्ट हुए हैं? आप हमारे द्वारा जो आपकी हेल्प की गई है उससे आप एग्री करते हैं? यदि वो बोलता है बिल्कुल, तो ये समझ लीजिए कि आपका वह कस्टमर एकदम पक्का है। अब वह आपके लिए बहुत अच्छा है, और उनको साथ ही साथ कुछ दूसरा जो सर्विस, प्रोडक्ट या कोई ऑफ़र है तो उनको धीरे से बता सकते हैं। इससे यह होगा कि वह भी खुश होंगे कि आपने उनको दोबारा फिर से उनकी जो परेशानी थी उसको समझने की कोशिश की, और साथ ही साथ आपने यह भी देखा कि आप उनसे रिलेशन रखना चाह रहे हैं, आप उनको महत्वपूर्ण समझते हैं। तो दोस्तों, यह यदि 3 बातें जो हमने इस वीडियो में सीखी हैं, उसको यदि आप समझ लेते हैं, जान लेते हैं और अपने बिजनेस में इसको अप्लाई कर देते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी सेल दिनों दिन बढ़ती जा रही है, आपके कस्टमर आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो यह 3 बातें हम इनको पुनः रिवाइज़ करते हैं। सबसे पहला है कि आपको अपने जो कस्टमर हैं उनकी बातों को ध्यान से सुनना है, और सुनना ही है, ना कि बोलना है। आपको सिर्फ सुनना है। और दूसरा जो कि महत्वपूर्ण है वह है कि आपको उनसे क्वेश्चन करना है, आपको उनसे समझना है कि आपने जो सुना है, जो समझा है, उसको आप सही तरीके से समझ पाए हैं या नहीं। और तीसरा, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है, उनको विश्वास दिलाना है कि आपने उनकी प्रॉब्लम को सही तरीके से सुनकर, समझकर, और उसका क्या सॉल्यूशन है वह देने की कोशिश करना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि आपकी सेल्स को बढ़ाएंगी, आपके कस्टमर से रिलेशन को अच्छा करेंगी। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।